नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपके हमारे YouTube चैनल गौरव चौहान स्टडी हब में। और पिछली कक्षाओं में हमने पहला अध्याय जो कि है भारत का परिचय, भारत का सामान्य परिचय, उसको समझ लिया था और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर्स प्रैक्टिस भी कर लिए थे। आज हम नए अध्याय का प्रारंभ करेंगे, वो है भारत की भूगर्भिक संरचना। जैसा कि आपको पता है कि पहले पृथ्वी पर दो चीजें थी, एक तो स्थल था और दूसरा जल था। पूरा का पूरा स्थल एक पेंजिया के रूप में था और बाकी का जो भी जगह जहां पर पानी भरा हुआ था उस सबको पैंथालासा कहा गया था। समय आने पर पेंजिया दो भागों में टूटी, जिसे एक को लॉरेंसिया और दूसरे को गोंडवाना लैंड कहा गया है। उस लॉरेंसिया को ही अंगारा लैंड कहा जाता है। फिर आगे चल करके जो गोंडवाना लैंड था, वो गोंडवाना लैंड भी विभिन्न पार्टों में टूट गया था, जिनमें से एक पार्ट टूट के उत्तर की ओर बढ़ा और यही आगे चल करके भारतीय भूगर्भिक संरचना का आधार बना है। यहीं से ही भारत में भूगर्भिक संरचनाओं का प्रारंभ हुआ है, जो कि भारतीय उपखंड के रूप में आगे चल करके जाना गया है। भारतीय भूगर्भिक संरचना में अगर हम बात करें ऐतिहासिक कालक्रम में, तो ये प्री कैम्ब्रियन काल से इसकी संरचना की प्रारंभ होती है और ये आते आते टर्शरी युग तक इसका निर्माण होता है और वर्तमान में भी ये जो है वो चल रहा है अभी तक। अगर हम प्री कैम्ब्रियन युग की संरचनाओं की बात करें तो वही अरावली पर्वत हो जाएगा, छोटा नागपुर का पठार हो जाएगा, विंध्य श्रेणी हो जाएगी। इन सभी श्रेणियों से लेकर के अगर हम हिमालय पर्वत तक को देखें तो आदि से लेकर बिल्कुल अभी तक के समय में जितनी भी संरचनाएं हुई हैं वो सब के सब हमारे भारत में उपस्थित हैं। तो वही अगर हम इसके ऐतिहासिक कालखंड को जाने, चूंकि भारत की भूगर्भिक संरचना को जानने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि पृथ्वी की जो भूगर्भिक संरचना है उसको ऐतिहासिक कालक्रम में किस प्रकार से विभाजित किया गया है। क्योंकि जब हम उसके ऐतिहासिक कालक्रम के विभाजन को जानेंगे उसके बाद ही हम भारत के ऐतिहासिक कालक्रम के, भारत के इस भूगर्भिक संरचना के कालक्रम को जान पाएंगे। तो देखिए, हमको मुख्यतः पहले तीन चीजों को जानना है कि युग किसे कहते हैं, फिर युगों को मिलाकर बना है कल्प, तो कल्प किसे कहते हैं, और कल्पों से मिलकर के बना है महाकल्प, तो महाकल्प किसे कहते हैं। हम इनका अंग्रेजी मीनिंग भी जान लेते हैं। युग को इंग्लिश में कहते हैं इपोक, वहीं कल्प को कहते हैं पीरियड, और वहीं महाकल्प को कहते हैं एरा। ठीक है, तो युगों को मिलाकर के कल्प बनते हैं और कल्पों को मिलाकर के बनते हैं महाकल्प। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि पूरे के पूरे ऐतिहासिक कालक्रम को कितने महाकल्पों में विभाजित किया गया है। सबसे पहले हम ये जानते हैं, क्योंकि आपने इतिहास में पढ़ा होगा, इतिहास को जो हमारे प्राचीन इतिहास है उसको तीन भागों में बांटा गया था। पाषाण काल को तीन भागों में बांटा गया था, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। बिल्कुल ठीक उसी प्रकार से इस महाकल्पों को भी चार भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? चार भागों में बांटा गया है। देखिए कौन कौन से वो चार भाग हैं। ठीक है, तो वहां पर होता है सबसे पहले पूरा पाषाण काल, तो यहां पर हो जाएगा पूरा जीवी। इतिहास में है मध्य पाषाण काल, तो यहां पर हो जाएगा मध्य जीवी। ठीक है, और वहां पर नव पाषाण काल है, तो यहां पर हो जाएगा नवजीवी। ठीक है, भाई अगर अंग्रेजी में हम इसको बात करें तो अंग्रेजी में भी जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो अंग्रेजी में देखिए पूरा जीवी को अंग्रेजी में बोलते हैं पैलियोजोइक। ठीक है, और मध्य जीवी को बोलते हैं मीसोजोइक। और वही नवजीवी को बोलते हैं सेनोजोइक। ठीक है, इन तीनों के अतिरिक्त भी हमको एक जानना है, वो है इससे भी पहले का जो समय था उसको हम लोग बोलते हैं प्री कैम्ब्रियन, प्री कैम्ब्रियन एरा। और प्री कैम्ब्रियन को हिंदी में भी प्री कैम्ब्रियन ही बोलेंगे। तो इस प्रकार से हमने महाकल्प को तीन भागों में डिवाइड कर दिया है, वो है
प्री कैम्ब्रियन एरा और पैलियोजोइक एरा, मीसोजोइक और सीनोजोइक। ठीक है, बिल्कुल उसी तरह से है जैसा कि इतिहास में होता है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। तो इन तीनों को तो आप आराम से याद कर सकते हैं, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल, यानी कि पूरा जीवी, मध्य जीवी और नवजीवी। और इनसे पहले का जो काल है उसको हम बोलते हैं प्री कैम्ब्रियन एरा। क्या बोलते हैं? प्री कैम्ब्रियन महाकल्प या प्री कैम्ब्रियन एरा। ठीक है, अगर हम इनके टाइम पीरियड को देखें तो इनके टाइम पीरियड को भी जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसी के बाद हम देखेंगे कि महाकल्पों को किन किन कल्पों में डिवाइड किया गया और कल्प को किन युगों में डिवाइड किया गया। इसका मतलब एरा के बाद पीरियड और पीरियड के बाद इपोक, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। अब हम देखते हैं कि प्री कैम्ब्रियन एरा जो है उसका टाइम पीरियड क्या है, पैलियोजोइक का क्या है, मीसोजोइक का क्या है और सेनोजोइक का क्या है। तो हम एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं प्री कैम्ब्रियन एरा को। तो जो प्री कैम्ब्रियन एरा का टाइम पीरियड है वो 480 करोड़ वर्ष पहले से लेकर के 57 करोड़ वर्ष पहले तक का था। और जो प्री कैम्ब्रियन एरा था, इस समय कोई भी जीव जो है वो मौजूद नहीं था, सिर्फ और सिर्फ महासागर और महाद्वीपों का निर्माण हो रहा था। इसका मतलब है ये वो समय था जब पैंजिया जो है वो टूट करके अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड में टूट रही थी। ये वो वाला समय है। इस समय पर महासागरों का निर्माण हुआ, महाद्वीपों का निर्माण हुआ और कोई भी जीव नहीं आया था। सिर्फ और सिर्फ कुछ नील हरित शैवाल जो है वो हमको समुद्रों में दिखाई देते हैं। ठीक है, कोई भी स्थलीय जीव नहीं था, स्थल पे कुछ भी नहीं था, जीवन का कोई भी साक्ष्य नहीं था। तो वो प्री कैम्ब्रियन एरा था और इसीलिए इसको किसी भी पीरियड में डिवाइड नहीं किया गया, क्योंकि ये बहुत ही विशद समय था और जिसमें कोई भी महत्वपूर्ण कार्य नहीं हुआ था। उसके बाद आता है पैलियोजोइक एरा। ठीक है, इसका मतलब है पुराजीवी महाकल्प। तो इस पुराजीवी महाकल्प का जो समय है वो 57 करोड़ वर्ष पहले से लेकर के 24.5 करोड़ वर्ष पहले तक का है। कितना है? 57 करोड़ वर्ष पहले से लेकर के 24.5 करोड़ वर्ष पहले तक का है। और इस समय में कुछ महत्वपूर्ण कार्य हुए हैं, इसीलिए इसको हमने कुछ पीरियड में डिवाइड कर दिया है। कौन कौन से पीरियड है वो पीरियड देख लीजिए। कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, सिल्यूरियन, डेवोनियन, कार्बोनिफेरस और पर्मियन। कौन कौन से हैं? कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, सिल्यूरियन, डेवोनियन, कार्बोनिफेरस, पर्मियन। कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, सिल्यूरियन, डेवोनियन, कार्बोनिफेरस और पर्मियन। तो इन 6 पीरियड में जो है वो हमने डिवाइड किया है पैलियोजोइक एरा को। अब इनको हम याद कैसे करेंगे? इनके नाम तो देखिए आपको याद करना होगा, लेकिन इनके क्रम के लिए हम एक छोटी सी ट्रिक जो है वो बना लेते हैं। देखिए इनके पहले लेटर को उठाते हैं, ये सी, ये ओ और ये एस। तो क्या हो जाएगा? COS, यानी कि कॉस डीसीपी। डीसीपी समझते हो ना, पुलिस वाला डीसीपी भाई। ठीक है, हाँ, तो क्या हो जाएगा? COS DCP। और CO जानते हो ना, सर्कल ऑफिसर वाला। S जो है कुछ भी मान लो, ठीक है, मतलब काफी सारे CO हैं तो COS हो गया। और इसके बाद क्या है? DCP समझते हो ना भाई, पुलिस वाला DCP। ठीक है, हाँ, तो C से क्या हो जाएगा? सबसे पहले चूंकि वो प्री कैम्ब्रियन था तो उसके बाद क्या है? कैम्ब्रियन। C से हो जाएगा कैम्ब्रियन, O से ऑर्डोविशियन, S से सिल्यूरियन, D से डेवोनियन, C से कार्बोनिफेरस और P से पर्मियन। तो ये नाम आपको याद रखना है, COS DCP, ये इनका क्रम हो जाएगा। C से कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, सिल्यूरियन, डेवोनियन, कार्बोनिफेरस और पर्मियन। ठीक है, फिर से एक बार, C से क्या हो जाएगा? कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, सिल्यूरियन, डेवोनियन, कार्बोनिफेरस और पर्मियन। तो इस प्रकार से हमने इस पैलियोजोइक एरा को 6 पीरियड में डिवाइड कर दिया है। वो है कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, सिल्यूरियन, डेवोनियन, कार्बोनिफेरस और पर्मियन। कितना अच्छा लग रहा है ना बोलने में। और इनको हिंदी में भी यही बोला जाता है, कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, सिल्यूरियन, डेवोनियन और कार्बोनिफेरस और पर्मियन, ये हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिए प्री कैम्ब्रियन में तो हमने जान लिया था कुछ नहीं हुआ था, बस महासागर और महाद्वीप बने थे और महासागरों में कुछ नील हरित शैवाल हमको दिखाई देने लगे थे। भाई अगर हम अब बात करते हैं कैम्ब्रियन की, तो कैम्ब्रियन पीरियड की अगर बात करेंगे तो कैम्ब्रियन पीरियड में क्या हुआ था? समुद्रों में कुछ हमको एक कोशिकीय जीव दिखाई देने लगे थे। एक कोशिकीय जीव समझते हैं ना, जिसके अंदर एक कोशिका होती है, वो एक कोशिकीय होते हैं। जैसे हो गया है अमीबा, पैरामीशियम,
ये सब के सब, ठीक है। इनका कोई आकार नहीं होता, ये अपने आकार बदलते रहते हैं। अमीबा का कोई भी आकार नहीं होता। पैरामीशियम तो देखेंगे एक चप्पल के तरीके का होता है, ठीक है। इनमें एक कोशिका होती है, इसलिए इनको एक कोशिकीय बोला गया है। एक कोशिकीय हो गया था, और कुछ समुद्री जीव, कुछ समुद्री घास वास जो है वो इस समय में आ गई थी। भाई अगर हम बात करें ऑर्डोविशियन की, तो ऑर्डोविशियन पीरियड में जो है वो पहला जीव आया था, और वो था मछली। क्या थी? मछली। तो मछली कौन से पीरियड में आई थी? ऑर्डोविशियन में आई थी। ऑर्डोविशियन के बाद आता है सिल्यूरियन। सिल्यूरियन में क्या आया था? स्थल पर अभी भी सिल्यूरियन में कोई जीव नहीं आया था, लेकिन फिर भी जीवन के साक्ष्य हमको मिलने लगे थे। किस चीज से मिलने लगे थे? हमको पेड़ पौधों की उत्पत्ति के साक्ष्य इस समय से मिलने लगे। इसका मतलब यह है कि जीवन आने लगा था, लेकिन जंतु नहीं था, वनस्पति जीवन था। कौन सा था? वनस्पति। इसका मतलब है वनस्पति के साक्ष्य हमको कब से मिलने शुरू हुए थे? सिल्यूरियन। और सिल्यूरियन से पहले तो पृथ्वी पर, यानी कि सॉरी पृथ्वी नहीं, स्थल पर, सिल्यूरियन से पहले स्थल पर तो कोई जीवन ही नहीं था। कौन? अगर कैम्ब्रियन में भी जलीय जीवन था, और ऑर्डोविशियन में भी जलीय जीवन था। पहला जलीय जानवर जंतु है जिसका नाम था मछली। उसके बाद अगर हम बात करें स्थल पर, तो स्थल में जो जीवन के साक्ष्य हमको मिले हैं वो सिल्यूरियन से मिले हैं। कौन सा आया है? पौधे मिले हैं सबसे पहले हमको। उसके बाद आता है डिवोनियन। डिवोनियन में जो है वो कुछ ऐसे जलीय जीव आए हैं जो जल और थल दोनों में रह सकते हैं। कैसे? जल और थल दोनों में रह सकते हैं। उसके बाद आता है कार्बोनिफेरस। इस कार्बोनिफेरस में जो है वो हमको रेंगने वाले जीव मिले हैं, और पहला रीढ़ की हड्डी वाला जीव हमको स्थल पर मिला है। कौन से काल में? कार्बोनिफेरस में। उसके बाद है पर्मियन। पर्मियन में कुछ नहीं हुआ था, बस ये जो कार्बोनिफेरस काल के जो जीव थे उनकी संख्या में बहुत ज्यादा वृद्धि हो गई थी पर्मियन में। तो एक बार शॉर्ट में नजर डालते हैं फिर से। कार्बोनिफेरस में क्या, सॉरी सबसे पहले कैम्ब्रियन में क्या हुआ था? तो कैम्ब्रियन में एक कोशिकीय जीव आए थे, जैसे अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया। और उसके बाद ऑर्डोविशियन। ऑर्डोविशियन में क्या आया था? पहला जलीय जीव आया था जिसको बोलते हैं हम लोग मछली। फिर उसके बाद था सिल्यूरियन। सिल्यूरियन में क्या हुआ था? स्थल पर हमको जीवन के साक्ष्य मिलना शुरू हुए थे, और वो किसके मिले थे? पौधे को मिले थे। ऑर्डोविशियन के बाद आता है डिवोनियन। डिवोनियन पर हमको ऐसे जीव मिले गए थे जो जल और थल दोनों में रह सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब है उभयचर थे। उसके बाद आता है कार्बोनिफेरस। कार्बोनिफेरस में रेंगने वाले जीव आए थे, और इसी समय पे पहले रीढ़ की हड्डी वाले जीव हमको मिले थे। उसके बाद आता है पर्मियन। तो इस पर्मियन में क्या आया था? रेंगने वाले जीवों की संख्या में वृद्धि हो गई थी। तो इस प्रकार से हमने पैलियोजोइक एरा को समाप्त किया है, ठीक है। फिर से एक बार नजर डालिए। प्री कैम्ब्रियन में महासागर और महाद्वीपों का निर्माण हुआ। उसके बाद आता है पैलियोजोइक। उस पैलियोजोइक एरा को हमने 6 पीरियड में डिवाइड किया। उसको याद रखने के लिए हमने बोला COSDCP। C से कैम्ब्रियन, O से ऑर्डोविशियन, S से सिल्यूरियन, D से डिवोनियन, C से कार्बोनिफेरस, और P से पर्मियन। यहां पे एक कोशिकीय जीव, और ऑर्डोविशियन में मछली, और सिल्यूरियन में दोनों पे रहने वाले, जब सिल्यूरियन में जो है वो जीवन, पृथ्वी पर जीवन का पहला साक्ष्य यानी कि पौधा। डिवोनियन में दोनों में रहने वाले जीव। कार्बोनिफेरस में रेंगने वाले जीव और रीढ़ की हड्डी वाले जीव, और पर्मियन में रेंगने वाले जीवों की अधिकता। तो ये होगा हमारा पैलियोजोइक एरा। अब हम देखेंगे मीसोजोइक एरा और सेनोजोइक एरा के बारे में। अभी तक हमने प्री कैम्ब्रियन के बारे में देखा है, पैलियोजोइक के बारे में देखा है। हम देखेंगे मीसोजोइक और सीनोजोइक। मीसोजोइक एरा जो है ये 24.5 करोड़ वर्ष से लेकर के 24.5 करोड़ वर्ष पहले से लेकर के 6.4 करोड़ वर्ष पहले तक चला है। और इस काल में कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हुई है, इसीलिए इनको 3 पीरियड में डिवाइड किया गया। वो पीरियड कौन कौन से हैं? ट्रियासिक, जुरासिक, क्रिटेशियस। मेरे साथ बोलिए, ट्रियासिक, जुरासिक, क्रिटेशियस। ट्रियासिक, जुरासिक, क्रिटेशियस। ट्रियासिक, जुरासिक, क्रिटेशियस। ट्रियासिक, जुरासिक, क्रिटेशियस। ये जो ट्रियासिक काल था, इस ट्रियासिक काल में कुछ जीव आए थे, जैसे कछुआ आ गया था, और मछली नहीं, यहां पर आएगा मेंढक, ठीक है। कछुआ और मेंढक जैसे जीव जो हैं वो इस ट्रियासिक में आए थे। ट्रियासिक में कौन कौन से जीव आए थे? कछुआ और मेंढक जैसे जीव। जब हम ट्रियासिक से आगे बढ़ेंगे जुरासिक, तो जुरासिक के बारे में तो आपने खूब पिक्चरें देखी, खूब मूवीज देखेंगे हॉलीवुड की। तो जुरासिक पार्क देखिए ना, तो जुरासिक एरा डायनासोर वाली। तो जुरासिक एरा, जुरासिक पीरियड में क्या हुआ था? डायनासोर जैसे विशालकाय जीव आए थे,
किस पीरियड में? जुरासिक पीरियड में। अगर वही एरा पूछा जाए तो एरा कौन सा होगा? मीसोजोइक एरा होगा। और वही अगले ही पीरियड में यानी कि क्रिटेशियस पीरियड में ये सारे के सारे डायनासोर जो थे वो विलुप्त हो गए थे। कौन से पीरियड में? क्रिटेशियस पीरियड में। तो इस प्रकार से हमारा मीसोजोइक एरा हो गया। अब उसके बाद हम देखते हैं सेनोजोइक एरा। इस सेनोजोइक एरा को जो है वो दो पीरियड में डिवाइड किया गया है, एक टर्शियरी और दूसरा क्वाटरनरी। टर्शियरी और क्वाटरनरी। और इस टर्शियरी को हिंदी में बोलते हैं तृतीयक और क्वाटरनरी को बोलते हैं चतुर्थ। और इस टर्शियरी को जो है वो कुछ इपोक में डिवाइड किया गया है, यानी कि कुछ युगों में विभाजित किया गया है। वो युग कौन कौन से हैं देखिए आप, पैलियोसीन, इयोसीन, ओलिगोसीन, मियोसीन और प्लायोसीन। ये हो जाएंगे वो युग। कौन कौन से? सॉरी, पैलियोसीन, इयोसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन और प्लायोसीन, ये हो जाएंगे युग। कौन कौन से हो जाएंगे? फिर से एक बार बोलिए, पैलियोसीन, इयोसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन और प्लायोसीन। ये शुरुआती पीस है और लास्ट पीस है। इसका मतलब है पहले है पैलियोसीन और लास्ट में है प्लायोसीन। पहले है पैलियोसीन और लास्ट में है प्लायोसीन। शुरुआती पीस है, लास्ट पीस है। 5 में डिवाइड किया गया है। पहला जो है वो पैलियोसीन है और लास्ट जो है वो प्लियोसीन है। पैलियोसीन, प्लियोसीन, पैलियोसीन, प्लियोसीन और बीच में इयोसीन, ओलिगोसीन, मियोसीन। ईओएम क्या है? ईओएम, ईओएम। अगर एक तरीके से देखा जाए तो ये पोएम भी बन रहा है, बस पोएम में क्या होता है, ओ ऊपर होता है और ई नीचे होता है, बाकी सब सही है। ठीक है, तो पीई पीओएमपी। अगर आप इसकी ट्रिक देखना चाहते तो ट्रिक क्या हो जाएगी? पीओएमपी। तो टर्शियरी काल को हम कैसे याद रखेंगे? पीओएमपी से। पीओएमपी, एमपी वाले लोगों से कह रहा तो पीओ, खूब पीओ। तो पी से क्या हो जाएगा? पहले पैलियोजोइक है, फिर ई से क्या हो जाएगा? इयोसीन, ओ से ओलिगोसीन, एम से मियोसीन और फिर पी से प्लायोसीन। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अगर वही हिंदी में इनको देखें तो हिंदी में हो जाएगा पुरानूतन, फिर आदि नूतन, फिर आधि नूतन, उसके बाद अल्प नूतन और अति नूतन। पुरा, आदि, आधि, पुरा, आदि, अधि, अल्प, अति, यानी पुरानूतन, आदि नूतन, अधि नूतन, अल्प नूतन और अति नूतन। पुरानूतन, आदि नूतन, अधि नूतन, अल्प नूतन और अति नूतन, ये हो जाएगा। ठीक है, अब इनमें क्या क्या हुआ था? जो पैलियोसीन एरा था यानी कि जो पुरानूतन था, उस पुरानूतन में कुछ छोटे छोटे स्तनपायी जीव आए थे। वो स्तनपायी जीव कौन से थे? जैसे कि चूहा, इस तरह की जीव है। वही जब हम पैलियोसीन से आगे बढ़ेंगे, इयोसीन यानी कि आदि नूतन पे पहुंचेंगे तो आदि नूतन में खरगोश जैसे जीव आए। फिर आदि नूतन से आगे बढ़ते हैं, अधिनूतन में जाते तो अधिनूतन में क्या हुआ था? मनुष्य से मिलते जुलते कुछ वनमानुष जंतु जो है वो आए थे। उसके बाद अल्पनूतन में वनमानुष आए थे और साथ में फल लगने वाले कुछ वृक्ष वगैरह जो थे वो उनकी उत्पत्ति हुई थी। जब अतिनूतन में पहुंचेंगे तो आरंभिक मानव जो था उसके पूर्वज अतिनूतन में आ गए थे। ठीक है, तो इस तरह से हमारा टर्शियरी युग पूरा हुआ। उसके बाद आता है क्वाटरनरी। उस क्वाटरनरी को दो इपोक में डिवाइड किया गया है, प्लिस्टोसीन और होलोसीन। प्लिस्टोसीन और होलोसीन। प्लिस्टोसीन मतलब अत्यंत नूतन और होलोसीन मींस अभिनव, यानी कि पीएच। अगर इसे अपन याद रखेंगे तो पीएच हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पीएच। पीएच वैल्यू नहीं होता, पीएच मान, उसी तरह से पीएच। तो प्लिस्टोसीन और होलोसीन यानी कि अत्यंत नूतन और अभिनव। ठीक है, तो प्लिस्टोसीन में क्या हुआ था? प्लिस्टोसीन और होलोसीन में सिर्फ और सिर्फ मानव ने विकास किया है। जैसा कि आपने देखा था जो पेलियोसीन है, प्लियोसीन है, प्लियोसीन, उस प्लियोसीन में आरंभिक मानव के पूर्वज आए थे। इन्हीं आरंभिक मानव के पूर्वजों ने विकास किया और ये होमोसेपियन से लेकर के वर्तमान में जो हम हैं यहां तक पहुंचे हैं। किस काल में? क्वाटरनरी के होलोसीन में। समझे? तो ये हो गया था हमारा एरा, पीरियड और इपोक। ठीक है, तो अगर हम एक नजर डालें तो फिर से अगर देखें तो एराओं को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। प्री कैम्ब्रियन एरा और उसके बाद पैलियोजोइक, मीसोजोइक और सेनोजोइक, ये हो गया था। ठीक है, पैलियोजोइक, मीसोजोइक और सीनोजोइक। ठीक है, प्री कैम्ब्रियन में क्या हुआ था? महासागर और महाद्वीपों का निर्माण हुआ था और कुछ जो ब्लू लीन एल्गी यानी कि नीलहरित शैवाल वो सब आए थे। उसके बाद जो हमारा पैलियोजोइक एरा था, उस पैलियोजोइक एरा को हमने 6 भागों में डिवाइड किया था, जिसकी ट्रिक हमने आपको बताई थी। COS DCP। सी से कैम्ब्रियन, उस ऑर्डोविशियन और एस से सिल्यूरियन, डी से डेवोनियन और सी से कार्बोनिफेरस और पी से पर्मियन, ये हो गया था। ठीक है, तो उसमें क्या हुआ था?
समुद्री जीवों से लेकर के जो जैसे पहले जो कैम्ब्रियन था, उस कैम्ब्रियन में क्या हुआ था, एक कोशिकीय जीव आए थे। उसके आगे बढ़ेंगे, ऑर्डोविशियन में मछली आ गई थी, सिल्यूरियन में स्थल पर जीव आ गए थे। उसके बाद डेवोनियन में कुछ ऐसे जीव आए थे जो जल और थल दोनों में रह सकते थे। और उसके बाद कार्बोनिफेरस में रेंगने वाले जीव आए थे और रीढ़ की हड्डी वाले जीव आ गए थे। उसी के बाद पर्मियन में जो रेंगने वाले जीव थे उनकी अधिकता हो गई थी। उसके आगे बढ़ेंगे तो आ जाएगा हमारा ये मीसोजोइक। उस मीसोजोइक को भी 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं, तो वो है आप देख सकते हैं, ट्रियासिक, जुरासिक और क्रिटेशियस। ट्रियासिक में क्या हुआ था, कुछ छोटे स्तनपायी, कुछ ये ट्रियासिक में क्या हुआ था, जो हमारे कछुआ और मेंढक ऐसे जीव आए थे। उसके बाद जुरासिक में डायनासोर जैसे आए थे। और क्रिटेशियस में जो डायनासोर थे ये विलुप्त हो गए थे। आगे है सेनोजोइक। उस सेनोजोइक को 2 भागों में बांटा गया था, टर्शियरी और क्वाटरनरी। इस टर्शियरी को जो 5 भागों में बांटा गया, अगर हिंदी में बोले तो हिंदी में हो जाएगा, सबसे देखें तो पुरानूतन, आदि नूतन, आधिनूतन, अल्प नूतन और अति नूतन, ये हो जाएगा। यानी कि जो पुरानूतन था इसमें चूहा आया, आदि नूतन में खरगोश आया, और इसमें आधिनूतन में मनुष्य से मिलता जुलता वनमानुष आया, और अल्प नूतन में वनमानुष और फूल वाले वृक्ष आए, और वही अति नूतन में आरंभिक मानव के पूर्वज है। उसी प्रकार होलोसीन, यानी होलोसीन को 2 भागों, क्वाटरनरी को 2 भागों में बांटा गया है, प्लेस्टोसीन और होलोसीन। प्लेस्टोसीन और होलोसीन में जो होमोसेपियंस है, होमोसेपियंस से लेकर के आज का मनुष्य यहां तक डेवलप हुआ है। तो ये हो गया हमारा टाइम पीरियड का डिवीजन। और इसी के आधार पर इन्हीं समयों में भारत में जो चट्टान, भारत की जो भूगर्भिक संरचना है उसके बारे में हम देखेंगे कि प्री कैम्ब्रियन एरा में कौन कौन सी चट्टानें बनी। जैसा कि आपको पता है कि प्री कैम्ब्रियन एरा में जो है वो हमारी अरावली, विंध्यन और ये जो छोटा नागपुर का पठार है, शिलोंग का पठार है, इन सभी को लेते हुए और टर्शरी युग तक कौन कौन सी संरचना बनी, जैसे कि हिमालय वगैरह जो है वो हमारा टर्शरी काल की देन है। ठीक है, तो इनके बारे में अब हम चर्चा करेंगे।